उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कट्टरपंथियों में खलबली मची हुई है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया था और अब मुख्यमंत्री धामी ने अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना और एक्शन के आदेश देना शुरू कर दिए हैं। एक्शन हो रहा है तो अब इस एक्शन से अवैध मदरसा चलाने वाले लोगों में कैसे खलबली मची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगता है कि सीएम योगी की राह पर चल पड़े हैं। यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, तो अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चुन कर ताला लगाया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की हैं, जहां 5 मदरसे अवैध मिले तो सीएम धामी की फोर्स ने दलबल के साथ मदरसों में पहुंचकर अवैध मदरसों को ताला मार दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। जिन मदरसों से सामान हटाकर उन्हें ताला मारा गया है, ये मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इन मदरसों के संचालक के पास मदरसे के संचालन से जुड़ा न कोई दस्तावेज था और न ही मदरसों में बिजली पानी जैसी कोई सुविधा थी। और तो और मदरसों में बच्चों के ठीक से बैठने तक की जगह नहीं थी, जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन मदरसों पर ताला लगाना ही ठीक समझा। हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। सीएम धामी जिस तरह से आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सीएम धामी अवैध के खिलाफ रुकने वाले नहीं हैं और देवभूमि उत्तराखंड में किसी तरह का अवैध काम बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है और मार्च में अचानक से जब मौसम मेहरबान हुआ तो लोग यहां पर परेशान नहीं बल्कि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी खूब ज्यादा हो रही है और ऐसे में बागबानों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मार्च के मौसम में हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी हर तरफ बर्फ की बारिश देखकर गदगद हैं। उनको इस मौसम में इस तरह की बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हिमाचल पर कुदरत मेहरबान है। ये 3 तस्वीरें शिमला, मनाली और धर्मशाला की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिलकश मौसम है जिसे देखकर दूर बैठे लोगों को लालच आ रहा है। सैलानी दिल खोलकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लाइव स्नोफॉल्स का एक्सपीरियंस पहली बार है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी हुई कि हमें स्नो देखने को मिली है, स्नोफॉल मिला। हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि ठीक है, फॉरेन हमने यहीं देख लिया। फॉरेन जाने के हमें ऐसा लग रहा है कि कोई स्विट्जरलैंड टाइप है, ये छोटा मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत अपने आप को लकी फील कर रहे हैं कि हम जैसे ही आए सडनली हमें स्नोफॉल मिला है और मिनी स्विट्जरलैंड लाइक फील हो रहा है। जो लोग कनाडा से हमें कॉल करते हैं, स्नोफॉल दिखाते हैं, अब हम उनको दिखाएंगे कि देखो हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है। हिमाचल में मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया था। इस दौरान चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला में बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बाधित हुई। पंगी और लाहौल स्पीति में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। अभी जो अलर्ट जारी हुआ है, खासकर लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुछ इलाके हमारे शिमला या किन्नौर में, तो क्योंकि इससे पहले भी लगातार बर्फबारी हुई है और हर इलाके में पीडब्ल्यूडी के द्वारा स्नो क्लियरेंस का काम चला हुआ है और हमारे बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली की लाइनें जो बाधित हुई है, उन पे कार्य हो रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि मंगलवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रह सकती है। बर्फबारी की वजह से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। हिमाचल के अलावा कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। लद्दाख के कारगिल में बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद बर्फ के कंबल में लिपटा नजर आया। लोग भले ही इस मौसम में बर्फबारी से हैरान हैं, लेकिन टूरिस्ट मौसम का मजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और विपक्षियां के लिए पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 5 से 15 मार्च तक बताया जा रहा है साधना केंद्र में ही 10 दिन बिताने वाले हैं। अंसल ग्रुप मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए, कहा कि होम वायर्स के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
देश में पहली बार जारी की गई नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट। देश में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन, यूपी में मिली सबसे ज्यादा 2,357। भारत के सामने घुटने पर आया बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस का बयान कि भारत से रिश्ते अगर बेहतर करने हैं उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सूत्रों से खबर कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उनसे हो सकती है मुलाकात। IRCTC और IRFC को मिला नवरत्न का दर्जा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभकामनाएं दी। 3,229 करोड़ से ज्यादा है IRCTC का नेटवर्थ। 39,178 करोड़ रुपए के पार है IRFC का नेटवर्थ। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी ने 1.1 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। मथुरा वृंदावन पर चढ़ा होली का खुमार। संतों और भक्तों में फूलों की होली खेलती हुई तस्वीरें सामने आई। सैलानियों ने भी फूलों के साथ होली खेल आनंद लिया। भोपाल में हिंदू की दुकान से इफ्तार का सामान ना खरीदने की अपील की। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल। हिंदू संगठनों का दावा कि मुस्लिम समाज में है, पोस्ट वायरल किया गया। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सांसद जियारुर रहमान बर्ग के मोहल्ले में बन रही पुलिस चौकी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में वक्फ बोर्ड ने हिंदू परिवारों के घरों पर दावा ठोका। खसरे में शासकीय भूमि दर्ज की गई और वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान होने का दावा भी किया। वक्फ ने 7 हिंदू परिवारों को नोटिस भी जारी किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में राम मंदिर में असामाजिक तत्वों ने खंडित की मूर्तियां। घटना के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंदिर के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता इमानी नरवाल की हत्या के बाद सूटकेस में शव ले जाते हुए आरोपी सचिन का वीडियो सामने आया। मोबाइल के केबल से गला दबाकर हत्या की। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। राजस्थान के ब्यावर में हिंदू लड़कियों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोपी हाकिम कुरैशी को वकीलों ने मारपीट कर पकड़ लिया। अजमेर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। आरोपी कोर्ट चैम्बर से बाहर निकलते ही वकीलों ने जमकर पीटा। मथुरा होली में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर भड़की मुस्लिम लीग। मौलाना कौसर हयात खान का बयान। कहा कि जो मुसलमानों और मस्जिदों से नफरत करते हैं उन्होंने मस्जिदों में पनाह ली। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाया गया गंगा जल मुजफ्फरनगर पहुंचा। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आम नागरिकों को संगम का गंगा जल वितरित किया। झांसी में प्रयागराज से लाया गया महाकुंभ का अमृत जल। 5,000 लीटर गंगा जल फायर टेंडर में लाया गया। स्थानीय लोगों को बांटा गया। मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने बैठक की। बैठक में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक की मांग की गई। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यनाथ महाराज ने खून की होली वाले बयान पर भी नाराजगी जाहिर की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 8 बीघा जमीन में काटी जा रही कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई में भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। आगरा में मानव शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने एक्शन लिया। निकिता की 2 बहनों और मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। निकिता और उसके पिता अभी फरार। IIT बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छोड़ा। सुसाइड की धमकी के बाद दिया था। हिरासत में गांजा मिलने पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। फेक वीडियो से परेशान हर्षा